फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सोल्यूशन। पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने पेस्ट स्पेशल के ऑपरेशंस के बारे में जान लिया था, जिसमें हम ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना हमने सीख लिया था। बाकी के फीचर्स को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेस्ट स्पेशल की बाकी के फीचर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने एक नॉर्मल टेबल लिया हुआ है, जो मैं अभी सीखने की पर्पज़ से मैंने ये टेबल बनाई हुई है। इसको हमने सिंपली अगर कॉपी करते हैं और मैं कहीं इसको पेस्ट करती हूँ तो आप देखोगे कि ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगी किसी भी जगह पर। इसमें हम किसी चीज़ को भी हटा नहीं सकते, नहीं हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे एज इट इज़ ये कॉपी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि अगर इस टेबल में से कुछ फीचर्स उठ के दूसरी जगह पेस्ट हो जाएं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस टेबल को कॉपी किया हुआ है, मैं साइड में इसको ले जाके पेस्ट स्पेशल करूँगी। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑल, ये ऑल का ऑप्शन नॉर्मल जब हम पेस्ट करते हैं तब अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स उसके ऐड हो जाते हैं। लाइक उसके अंदर उसका फॉर्मेट, उसकी वैल्यू, सब कुछ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हुआ था जो अभी हमने किया था नॉर्मल पेस्ट में। अगर अब हम चाहते हैं कि इस टेबल का ओनली फार्मूला जो है वो पेस्ट हो जाए इस जगह पर, तो हम यहाँ पर फार्मूले पे टिक करेंगे, देन इसको ओके कर देंगे। देन आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी हमने फार्मूला लिया हुआ है इस वाली प्रीवियस वाली टेबल में, वो सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई हो गया है। इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी वैल्यू है, जो भी बैकग्राउंड है, जो भी सेल का कलर है, वो कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एक स्पेशली यहाँ पे फार्मूले को कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल का यूज़ किया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 13,000 और 10,000 इन दोनों सेल्स में फार्मूला पुट है। आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे सम का फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करती हूँ तो आप देख रहे होंगे ये नॉर्मली 0 आ जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आई है। लेकिन हमने ऊपर जो पेस्ट किया है उसमें एज इट इज़ ये 10,000 आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो इस वाले प्रीवियस वाली सेल पे फार्मूला लगा हुआ है वो सेम फार्मूला हमारे पेस्ट स्पेशल करने के बाद भी लग गया है। अगर हम किसी भी फार्मूले लगे हुए सेल को नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो जो वैल्यू है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होती है। वो कोई भी वैल्यू 0 वैल्यू आ जाती है, वो एज इट इज़ कॉपी नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें वो जो भी अमाउंट है जिस सेल पे फार्मूला लगा हुआ है उसकी हमें अगर वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ आकर इसको पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जिस सेल पे यहाँ पे पहले वाली टेबल पे फार्मूला लगा हुआ था, उसी सेल पे जहाँ हमने जो नई पेस्ट करी है उस पे वो फार्मूला हट चुका है और वो अमाउंट वैल्यू में शो करेगा आपके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो भी हमारी टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड है, या जो भी उसका फॉर्मेट है, जो भी उसका फॉन्ट है, वो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाता है, उसकी वैल्यूज़ कॉपी नहीं होती है। लाइक यहाँ पर हमने टोटल, और यहाँ पे 13,000 में यहाँ पे येलो कलर का हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमने रेड कलर से लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यही वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ अप्लाई हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, देन मैंने यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे मैंने फॉर्मेट चूज़ किया, देन मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब देख रहे होंगे कि ये जो अमाउंट लिखा हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इस वाले जो रो है इसका फॉर्मेट सिर्फ पेस्ट हुआ है। तो इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसे किसी भी सेल पे कमेंट लिखना है, जो भी उस सेल से रिलेटेड कमेंट हमने लिख दिया। लाइक मैंने यहाँ पे जाके इस वाली सेल पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया है कि ये जो डेटा है ये 4 सेल, मैंने 4 सेल लिख दिया है कमेंट में। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो कमेंट है सिर्फ ये कमेंट दूसरी जगह पेस्ट हो जाए, बाकी सारा कुछ भी पेस्ट ना हो। तो उसके लिए मैंने उस वाले टेबल को कॉपी किया, देन मैं यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल जाकर मैंने यहाँ पे कमेंट किया, देन मैंने इसको ओके किया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ जो कमेंट है वो पेस्ट हुआ है, पूरी की पूरी टेबल पेस्ट नहीं हुई है। चलिए अब हम जान लेते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। इसके लिए मैंने ये सी वाली कॉलम को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद हम जाएंगे डेटा में।
डेटा में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, इसमें सेटिंग में आप एनी नंबर्स में आप यहाँ पे लिख दीजिए, होल नंबर को चूज़ कर लीजिए। देन बिटवीन में आपको यहाँ पे बिटवीन रखना है कि आपको किस नंबर से किस नंबर तक का चाहिए। आप मिनिमम एक रेंज सेट कर दीजिए कि आपका 2000 से लेकर मैक्सिमम 3000 की जो भी वैल्यू है उसमें एक आपको अलर्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पे अलर्ट में जाके आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर दीजिए कि अगर इससे आप ज़्यादा या इससे कम अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो क्या मैसेज आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रॉन्ग अमाउंट, इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर आप इस रो में जाकर कोई भी अगर वैल्यू ऐसे लिखते हैं जो उस रेंज की क्राइटेरिया को पूरी नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। लाइक यहाँ पे मैंने 4000 लिखा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रॉन्ग इनपुट लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर कि आपको एक एरर मैसेज आ गया है। डेटा वैलिडेशन के बारे में हम विस्तार से हमारे आने वाली वीडियो में जानेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाली जो भी हमने डेटा वैलिडेशन हमने सी कॉलम में लगाई है यही कॉपी होके हमारी किसी और टेबल पे अप्लाई हो जाए, तो हम इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देन दूसरी टेबल पे हम जाके इसको पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन को चूज़ करके इसको ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि वो जो भी फॉर्मेटिंग वहाँ लगी हुई थी वो डेटा वैलिडेशन यहाँ पर भी लग गया है। अब आप उस रेंज में कोई भी अमाउंट यहाँ पर भी लिखेंगे तो आपको वो एरर में से शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक मैंने इस टेबल को कॉपी किया, मैंने दूसरी शीट पे जाके इसको पेस्ट किया, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी उस डेटा का हमारी कॉलम की सेल्स की जो भी हाइट थी या जो भी वेट था वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ है। यहाँ पर ये अपने ही जो बाय डिफ़ॉल्ट सेल है उसमें ये ऐड हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने वहाँ से डेटा को कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ आके इसको पेस्ट स्पेशल में जाकर कॉलम विड्थ को चूज़ कर लेंगे और देन अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारी प्रीवियस वाली टेबल में की जो सेल की विड्थ थी वही सेम यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं जैसे इस टेबल पर हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, आप चाहते हैं आप इसको बिना बॉर्डर के पेस्ट कर लें, तो इसके लिए हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, हमने दूसरी जगह पे इसको पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन को पुट करेंगे आप देख रहे होंगे जो हमारे पहले वाले टेबल में बॉर्डर लगा हुआ था वो इस वाले टेबल में बॉर्डर से हट जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्किप ब्लैंक किसे कहते हैं। स्किप ब्लैंक एक कमाल का फीचर है जिसके थ्रू आपकी अगर कहीं भी नंबर गलत डले हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो बिना हटे दूसरे नंबर वहाँ पे पुट हो जाएं जो भी खाली जगह है, तो ये पॉसिबल हो जाता है। लाइक मैंने एक जो भी हमारी कॉलम है उसमें जैन फैब लिखा है और मार्च मैंने किसी और कॉलम में लिख दिया है, फिर उसके बाद मैंने अप्रैल यहाँ लिखा हुआ है और मई किसी और कॉलम में लिख दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो बिना पूरी की पूरी लाइन की हटे ये वाले दोनों जो है वो यहाँ पे बीच बीच में ऐड हो जाए जो भी खाली जगह है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक पे जैसे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि जो भी खाली जगह थी वहाँ पर ये वाली जो भी वैल्यूज़ है वो पुट हो गई हैं और हमारा डेटा बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज का मतलब होता है जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च ये हमारी कॉलम में लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि ये हमारी रो में आ जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल में जाके इसको ट्रांसपोज पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। आप देखेंगे जो भी आपकी वैल्यूज़ कॉलम में थी वो आपकी रो में आ जाएंगी एंड इसको आपको एक एक करके लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा पेस्ट स्पेशल का हमारा वीडियो जिसके अंदर हमने डिफरेंट तरीक़ों से पेस्टिंग करनी सीखी। फिर भी आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।